वज़ीर-ए-आज़म अदलिया में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत रोकें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को IB और ISI समेत तमाम एजेंसियों को हदायत जारी करने का पाबंद कर दिया। हुक्मनामे में कहा, मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी भी जज से राबता ना किया जाए। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकें। ATC जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करने की हदायत। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिख दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा, दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन वकील ने आम इंतखाबात के गैर शफाफ होने का एतराफ़ किया। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल किया। बादी नज़र में फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। एक वक़ुआ की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अलावा दूसरी FIR नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद के खिलाफ कराची और दीगर मुकदमात से मुतल्लिक दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। 41 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया, तयशुदा उसूल है कि एक जुर्म में एक से ज़्यादा बार किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। आपने किस कानून के तहत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपके सामने कर सकता हूँ मैं? आपने किस कानून के जी मैं क्या कर सकता हूँ? कल आपने मेरी बात नहीं मानी, आप ये नहीं मान रहे। सोच रहे आपने मैंने 2-2 घंटे आपकी तकरीरें कराई है, 2-2 घंटे। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव। पहली बार हुकूमती बेंचों का ऐवान में शोर शराबा। इजलास शुरू होते ही स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुअत्तल किए गए अरकान के ऑर्डर पढ़कर सुनाए। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब के बोलने की कोशिश पर हुकूमती बेंचों का हंगामा। राना आफ्ताब को बोलने ना दिया। हुकूमत की तरफ से टफ टाइम के बाद स्पीकर का भी राना आफ्ताब को बात करने की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने ज़िमनी बजट ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन की जमा कराई गई कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी। अपोजिशन अरकान का एहतजाज वाकआउट। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी। बेशुमार बेशुमार खान तेरे जान बेशुमार बेशुमार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के बाहर अलामती इजलास। 11 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ पंजाब असम्बली के मेन गेट के सामने नारेबाजी। असम्बली के बाहर इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन मोहम्मद नईम की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। कहा, जमहूरी तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद करवा दिया गया। ये लोग जमहूरियत नहीं बादशाहत पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन का मुअत्तल अरकान की बहाली तक बायकॉट जारी रखने का ऐलान। दूसरी जानिब मुअत्तल अरकान को असम्बली में दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों को असम्बली में दाखिले की इजाज़त। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब असम्बली के बाहर कैदियों की वैन भी मौजूद। इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और वहाँ पर किसी एक वहाँ पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के। अपनी उस हुल्लड़बाजी के साथ मेजों और कुर्सियों पर चढ़ के अगर ये सब करेंगे तो आई विल मेंटेन द ऑर्डर। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर। माइंडेड। पार्लियामान के अंदर खलीस जुबान और हुल्लड़बाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पंजाब असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने दूंगा। ऐवान के अंदर नाज़ेबा गुफ्तगू से सर शर्म से झुक गया। अपोजिशन ने ऐवान में इश्तालबाजी को मामूल बना रखा है। हर सूरत नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखूंगा। जब ऐवान मुनज़्ज़म ही नहीं होगा तो हाउस कैसे चलेगा।
शेख फकास अकरम ने भी फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी की मुखालफत कर दी। कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले अब बयान देकर कुर्बानियां देने वालों के बराबर नहीं आ सकते। फवाद चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात के मुताल्लिक हमारे पास कोई खबर या सबूत नहीं, ये नून लीग का प्रोपेगेंडा है। फवाद चौधरी पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक बानी पीटीआई से गलत बात मंसूब कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने किसी को पार्टी छोड़ने की इजाजत नहीं दी। एक सवाल पर बोले, टिकटॉक बनवाने में मेहनत तो होती है क्योंकि आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब सोने पे सुहागा ये तीसरा दिन है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। तहरीक इंसाफ में इस्तीफों का सीजन। उमर अयूब के बाद एक और इस्तीफा आ गया। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर पार्टी को कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। कहा, किसी ग्रुप का हिस्सा हूं ना बनूंगा। मखसूस लोग बानी पीटीआई से मिलने जाते हैं, हमें मिलने नहीं दिया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। फरीकैन का मुस्तकबिल में राब्ते जारी रखने का फैसला। मुत्तहिदा वफ्द की जल्द दूसरी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात मुतवक्के। पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाली मुलाकात में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर शामिल थे। बलूचिस्तान PB-21 के 39 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान खेल और जस्टिस इकबाल ने सरदार साले भूतानी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन 21 दिन के अंदर शेड्यूल जारी करे, तमाम तर तैयारियां जल्द मुकम्मल करने की हदायत। हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन की सफ़ों में बैठें। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का हम इजलास जारी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास 2 दिन जारी रहेगा। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकातों पर गौर। अवामी असम्बली की तहरीक, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। फ़लस्तीन और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात होगी। इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा JUI और PTI के इत्तेहाद की मुखालफत भी कर चुके हैं। ताजिर बरादरी ने बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस मुस्तरद कर दिए। हुकूमत को टैक्स, फिक्स टैक्स और स्लैब खत्म करने के लिए कल तक का अल्टीमेटम। मुतालबात तस्लीम ना किए जाने पर 1 जुलाई से हड़ताल की काल दे दी। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत IPPs माहदों पर नजरसानी करे। वाबजा मुलाजमीन की मुफ्त बिजली का बोझ भी आवाम पर डाला जाता है। इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। खवातीन को विरासत में हक ना मिलना अहम मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा का तकरीब से खिताब। कहा, खवातीन को मुल्क की तरक्की समेत हर शोबे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर शोबे में खवातीन की नुमाइंदगी के लिए इक़दाम किए जाएं। असम्बली में कई खवातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खवातीन सिर्फ मखसूस नशस्तों पर ही नहीं, बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। खवातीन के हकूक़ के लिए कवानीन भी लाए जा सकते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल की गलत इस्लाह इस्तेमाल की जाती है। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बादलों की एंट्री। आज़ाद कश्मीर के शहर भिम्बर में गरज चमक के साथ बारिश। बरनाला और सवाहनी के गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश से शदीद गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात, सियालकोट, डस्का, समड़ियाल, पसरूर और फालिया में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में भी अब्र रहमत, मौसम सुहाना। कराची में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, कहीं बादल कहीं बारिश ने रंग जमा दिया। गर्मी की शिद्दत में कमी।
स्मोग ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को धुंधला कर रख दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हुकूमत को मुंह चढ़ाने लगी। पंजाब हुकूमत हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सीटीओ के हुक्म पर लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जुर्माने। सीटीओ का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद कराने का हुक्म। शहरी कहते हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी तो लगती है लेकिन अमल नहीं किया जाता। सिंध और पंजाब में यकम से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज। कराची में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन भी जारी। बगैर इजाजत जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर में 502 मकामात हसास करार। फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीर कुछ देर बाद कराची में होगी। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। इक़दाम का मकसद कुदरती आफात से मुतासर होने वालों की मदद करना है।